हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम वक्त की गर्दिश भी मिटा नहीं सकती। राणा एक लक़ब नहीं, एक विरासत है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस लक़ब के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो सदियों तक छुपाया गया? आज वो राज खुलेगा। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हम असलियत और नसब की दास्तानों का सच सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। राणा राजपूत, ये नाम मेवाड़ की मिट्टी से इस तरह जुड़ा है जैसे सूरज अपनी रोशनी से। ये वो वंश है जो अपनी पहचान किसी तख्त से नहीं, बल्कि अपनी तलवार और अपनी वफादारी से बनाता है। उनका असल नसब सूर्य वंश से जुड़ा है, वही वंश जहां से रघुवंश और श्रीराम का वंश उभरा था। जब राजपूताना के इलाकों में अंधेरा छाया, तब एक नाम चमका, सिसोदिया। और इन्हीं सिसोदियों के दिल में था राणा का गर्व, जिसे आज हम राणा राजपूत के नाम से जानते हैं। राणा टाइटल पहली दफा एक लक़ब नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर दिया गया था। एक ऐसे वीर को जो अपने लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दे। मेवाड़ के इस लक़ब ने दुनिया को दिखाया कि इज्जत और मिट्टी के लिए मरना भी एक फख्र है। महाराणा बप्पा रावल सूर्यवंश के वो चिराग थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की नींव रखी, और उनके बाद हर राणा ने इस नाम को और बुलंद किया। यही वजह थी कि मेवाड़ का हर पत्थर राणा राजपूतों के खून से रंग गया। इनके नसब की कड़ियों में शामिल है एक ऐसी विरासत जो सदियों से चली आ रही है, इज्जत, वफादारी और वीरता। हर दौर में जब भी मेवाड़ पर बिजली टूटी, राणा राजपूत खड़ा रहा। उनका एक कदम भी पीछे नहीं हटा, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो। और इसी मजबूती ने राणा राजपूत को सिर्फ एक लक़ब नहीं, एक दास्तान बना दिया। एक ऐसी दास्तान जो हर राजपूत के खून में गूंजती है। हर लक़ब की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन राणा एक मिसाल है। ये सिर्फ नाम नहीं, एक रूह का इजहार है। ये लक़ब तब पैदा हुआ जब राजपूताना में झगड़े, जंग और खौफ था। मेवाड़ के लोगों को चाहिए था एक रखवाला, एक सूरज जैसा नेता जो उन्हें अंधेरों से निकाले। तब सूर्य वंश से उतरा था एक नाम, बप्पा रावल। उसने अपनी वीरता और ईमानदारी से ये साबित कर दिया कि राणा सिर्फ किसी विरासत का लक़ब नहीं, बल्कि लोगों के दिलों का एतमाद है। जब अरावली के पहाड़ों में जंग की धूल उठी, तब राणा के साथ खड़ा था एक पूरा वंश, एक दास्तान जो खून, वफादारी और इज्जत से लिखी गई थी। हर तलवार जब चमकती थी तो वो सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम देती थी कि राणा कभी झुकता नहीं। यही जज्बा था जिसने मुगलों, दिल्ली सल्तनत और हर आने वाले तूफान के सामने मेवाड़ को जिंदा रखा। राणा राजपूत ने दिखाया कि मिट्टी पर मरा जा सकता है, मगर उस मिट्टी को बीचा नहीं जा सकता। मेवाड़ का राणा उस वक्त सिर्फ एक राजा नहीं था, वो अपनी कौम का पहरेदार था। जब लोगों के घर जलते थे, राणा अपनी तलवार से उन्हें बचाता था। जब इज्जत पे आंच आती थी, राणा सबसे पहले खड़ा होता था। इसी वजह से राणा सिर्फ एक पदवी नहीं रहा, वो बन गया था इज्जत का निशान। हर राजपूत के लिए ये लक़ब एक कसम बन गया, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और इसी जज्बे ने उन्हें दुनिया के सामने अमर कर दिया। चित्तौड़गढ़, एक नाम जो सिर्फ एक किला नहीं, एक दास्तान है। हर पत्थर, हर दीवार, हर खिड़की से राणा राजपूतों के जज्बे की गूंज सुनाई देती है। यही वो जगह थी जहां इज्जत और वफादारी का इम्तिहान होता था। यहां के हर झरोखे ने देखा कि कैसे राणा ने तलवार उठाई और मौत को भी इज्जत के साथ गले लगाया। यही चित्तौड़गढ़ था जहां राणा सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गया। और उस मिसाल ने राजपूताना को एक नई पहचान दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को गैरत और जमीन दोनों के लिए घेर लिया, तो राणा रवल रतन सिंह ने जंग को सिर्फ जंग नहीं, इज्जत का मुकाबला बनाया। उनके साथ खड़ी थी उनकी रानी पद्मिनी, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि राजपूताना की औरत भी तलवार से कम नहीं। जब किला जल गया और पद्मिनी और औरतों ने जौहर किया, तब दुनिया ने समझा कि राणा राजपूत सिर्फ जंग नहीं करते, वो अपनी जमीन के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। चित्तौड़गढ़ की इन दीवारों में आज भी एक जज्बा जिंदा है, एक दास्तान जो वक्त का तूफान भी मिटा नहीं सका। हर रोज जब सूरज निकलता है तो लगता है कि राणा बप्पा रावल और रतन सिंह अभी भी इस मिट्टी के पहरेदार हैं। यही है राणा राजपूत की पहचान, इज्जत और वफादारी के वो फर्जंद जो मौत से भी नहीं डरे। उनका नाम चित्तौड़ के हर कोने में गूंजता है, और ये दास्तान आज भी जीती है, हर राजपूत के खून में। और फिर आई वो शख्सियत जिसका जिक्र हर राजपूत फख्र से करता है, महाराणा प्रताप। अगर राणा लक़ब इज्जत का निशान था, तो महाराणा प्रताप उस इज्जत का जिंदा मिसाल था।
उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अपनी मिट्टी का कर्ज अदा किया। जब दिल्ली की ताकत और अकबर का तख्त उसके सामने था, तो प्रताप ने एक ही जवाब दिया कि राणा झुकता नहीं। उसने जंग से ज्यादा इज्जत को तरजीह दी, और यही बात उससे अमर कर गई। महाराणा प्रताप ने जब अपने घोड़े चेतक के साथ हल्दी घाटी के मैदान में कदम रखा, तो जमीन लरस गई थी। हर तीर, हर तलवार, हर कदम एक दास्तान लिख रहा था। चेतक के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक सवारी और मालिक का नहीं था, वो एक वफादारी की मिसाल था। जब जंग खत्म हुई और चेतक शहीद हुआ, तब महाराणा के आंसू ने यह साबित कर दिया कि राणा राजपूत तलवार से पहले दिल से जंग लड़ता है। हर राजपूत के लिए महाराणा प्रताप एक दास्तान से बढ़कर है। वो जज्बा है जो हर नस में दौड़ता है। उसने अपनी जिंदगी जंगलों में गुजार दी, लेकिन मुगलों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। उसका नाम आज भी एक मिसाल है कि इज्जत और गैरत पैसे, तख्त और दौलत से ज्यादा कीमती होती है। महाराणा प्रताप ने दुनिया को सिखा दिया कि राणा होने का मतलब सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए मर मिटना है। वक्त बदला, लेकिन मेवाड़ का जज्बा नहीं। जब दिल्ली के ताज पर अकबर का नाम चमका, तो मेवाड़ के दिल में अब भी इज्जत की आग जल रही थी। अकबर ने सोचा था कि राजपुताना तलवार से नहीं, सियासत से जीता जा सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राणा राजपूतों के दिल में एक ऐसी आन छुपी है जो किसी बादशाह के फरमान से झुक नहीं सकती। जब अकबर के अलची मेवाड़ आए, तो राणा प्रताप ने उन्हें जवाब दिया कि राणा का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। ये अल्फाज मेवाड़ की रूह बन गए। हल्दी घाटी का मैदान वो मंजर था जहां इज्जत और ताकत आमने सामने थे। अकबर के फौजदार मान सिंह के सामने था राणा प्रताप, अकेला लेकिन उन्मत्त। जब जंग का पहला नारा गूंजा, तो मेवाड़ का सूरज खून के रंग में डूब गया। हर तीर, हर तलवार, हर जज्बा राणा राजपूतों की वफादारी लिख रहा था। जब जंग खत्म हुई, तो जंग हार कर भी राणा जीत गया, क्योंकि वो झुका नहीं। उसका सर बुलंद था, मिट्टी खून से, लेकिन फख्र से रंगीन थी। अकबर ने मेवाड़ को तलवार से नहीं, दोस्ती से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राणा राजपूत की रूह उन लोगों में थी जिन्होंने सिर्फ जंग नहीं, जज्बा भी लड़ा था। मेवाड़ के लोगों ने अपने राणा के साथ भूख, दर्द और तन्हाई सहकर भी उस पर फख्र किया। और जब अकबर ने सुना कि राणा प्रताप अब भी जिंदा है, तो उसने खामोशी से सर झुका लिया। यही राणा की जीत थी, बिना ताज, बिना तख्त, मगर दिलों का बादशाह बनकर। जंग खत्म हुई, मगर इम्तिहान नहीं। राणा वंश के लिए असली जंग अब शुरू हुई। जंग भूख के खिलाफ, जंग इज्जत बचाने की। मेवाड़ के पहाड़ों ने राणा और उसके साथी ने पत्तों से खाना खाया, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। उनके बच्चे भूखे सोए, लेकिन गैरत बेचने का सोचा भी नहीं। यही था राणा राजपूत का जज्बा। जिंदगी भर की तकलीफें, लेकिन सिर्फ एक गर्व, हम झुके नहीं। उनका ये जज्बा सदियों के लिए मिसाल बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग सोचने लगे कि राणा वंश मिट गया है, लेकिन जब सूरज डूबता था, तो अरावली के पहाड़ कहते थे, राणा जिंदा है। उसका नाम हवाओं में गूंजता था, उसके कदम मिट्टी पर निशान छोड़ते गए। उनके वंशज ने अपनी इज्जत को जिंदा रखा, और मेवाड़ के हर कोने में राणा का लकब फखर बन गया। हर राजपूत ने अपने बच्चों को सिखाया, राणा होना सिर्फ नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। वफादारी का ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। राणा वंश के लोगों ने मुगलों से नहीं, वक्त से भी लड़ाई की। जब दुनिया बदली, जब ताकत बदली, राणा राजपूत का जज्बा वही रहा। वो आज भी उस मिट्टी का हिस्सा है जहां गैरत के बिना सांस लेना भी बेकार लगता है। राणा राजपूतों ने सिखाया कि असल जीत वो नहीं जो तख्त दे, बल्कि वो जो इज्जत बचा ले। और यही दास्तान उन्हें अमर बनाती है। राणा राजपूतों की विरासत सिर्फ जंगों में नहीं, उनकी ज़हन और ज़मीर में बसती है। आज जब दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, तब भी मेवाड़ की मिट्टी से उठती वो खुशबू हमेशा याद दिलाती है कि राणा राजपूत एक जज्बा थे, एक दास्तान जो सिर्फ तलवार से नहीं, इंसानियत से लिखी गई। उनका निज़ाम इज्जत और ईमानदारी पर था। उन्होंने सिखाया कि हुकूमत करना आसान है, मगर इंसाफ करना मुश्किल। राणा राजपूत की विरासत इसी इंसाफ पर जिंदा रही। जहां लोग राणा का नाम सुनते हैं, वहां उनकी आंखों में इज्जत और फख्र दोनों चमक उठते हैं। हर राजपूत के घर में आज भी राणा की दास्तान सुनी जाती है। बच्चे जब तलवार के नक्श देखते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि ये सिर्फ जंग का हथियार नहीं, अमन और इज्जत का निशान है। मेवाड़ की गलियों में आज भी लोग राणा प्रताप के नाम पर गर्व से सर उठाते हैं। उनके आंगन में वो जज्बा अब भी जिंदा है कि राणा हर दौर में जीता है। राणा राजपूत ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि वक्त गुजरता है, मगर वो जज्बा नहीं गुजरता जो गैरत और वफादारी से पैदा हो। आज भी जब कोई मेवाड़ जाता है और चित्तौड़गढ़ की दीवारों को देखता है, तो उन्हें महसूस होता है कि ये पत्थर बोलते हैं।
ये बोलते हैं इज्जत, वफादारी और मरमत के जज्बे की जुबान में। राणा राजपूतों की विरासत आज के दौर में भी उन लोगों के लिए रोशनी है जो ईमानदारी और हक पर चलना चाहते हैं। वो सिखाते हैं कि इज्जत पैसों से नहीं, अमल से मिलती है। हर दौर में राणा राजपूत का नाम इंसाफ और वफादारी का पैगाम बनकर जिंदा रहा, और यही उनका असल विरासत है। अब सवाल उठता है कि असली राणा राजपूत कौन थे? तो जवाब ये है कि राणा राजपूत वो हैं जिन्होंने इज्जत को जिंदगी से ऊपर रखा, वो लोग जिन्होंने ताकत से नहीं, ईमानदारी से राज किया, वो जो हार कर भी जीत गए, और जिन्होंने अपनी कौम को फख्र से जीने का सबक दिया। असली राणा राजपूत वो हैं जो आज भी अपने नसीब को मिट्टी से जोड़कर देखते हैं। उनका मुकाम ताज नहीं, लोगों के दिलों में है, और ये मुकाम किसी जंग से नहीं, वफादारी से मिला। असल राणा राजपूत का सच यह है कि उनका नसब सूर्य वंश से था, लेकिन उनका नूर उनके अमल से था। वो सिर्फ मेवाड़ की नहीं, पूरे राजपूताना के फख्र बने। उन्होंने सिखाया कि राज करना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि अपनी रूह से लोगों की हिफाजत करना है। हर दौर में जब जुल्म भरा, राणा राजपूत ने अपनी तलवार नहीं, अपनी सोच से जवाब दिया। यही उनका असल पैगाम था कि इज्जत को बेचने वाला कभी राणा नहीं हो सकता। राणा राजपूत की दास्तान खत्म नहीं होती, क्योंकि वो एक जज्बा है, एक रूह है जो हर राजपूत के अंदर जिंदा है। आज भी जब कोई सच के लिए खड़ा होता है, वो राणा की विरासत को जिंदा करता है। राणा राजपूत का पैगाम आज भी गूंजता है, इंसाफ करो, ईमानदार रहो, और अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने लोगों से वफादार रहो। यही था उनका असल सच, और यही दास्तान आज भी हर मिट्टी के जर्रे में लिखी है। आखिर में राणा राजपूत हमें ये सिखाते हैं कि इज्जत किसी लक़ब से नहीं, अमल से मिलती है। वो लोग जिन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन अपनी ज़मीन को बेचा नहीं। राणा राजपूत सिर्फ इतिहास नहीं, एक मिसाल है, और ये मिसाल हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो दास्तान नसब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। अगली दास्तान में हम खोलेंगे एक और वंश का छुपा हुआ सच, एक ऐसी हकीकत जो आपको हैरान कर देगी। तब तक फ़ख्र से जिंदा रहिए।